माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम द पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, जिसके अंदर क्रेब साइकिल होता है और हमको ऊर्जा मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में अनेक स्मॉल गोलाकार छड़ या कर्णनुमा आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करें तो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी और अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने 1890 में इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, और जो वर्तमान में प्रचलित माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये नाम 1897 में सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल्स को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर माइक्रोन होती है और इनका डायमीटर 0.2 से 2 mm तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी एवं लिपोप्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी और भीतरी 2 झिल्लियों द्वारा घिरी रहती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर हैं वो यूनिट मेम्ब्रेन की तरह होती है। इनकी बाहरी झिल्ली है वो सपाट होती है, परंतु भीतरी झिल्ली अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में बहुत सी हाथ की अंगुलियों की भांति रचनाएं लिए होती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को 2 विभिन्न कोष्ठों में विभाजित करती है। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरीके की है। इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो बिल्कुल सपाट है, लेकिन अंदर की जो झिल्ली है, यहाँ पर आप देखिए क्रिस्टी जो है ये अंदर की झिल्ली है। इसके साथ ही इसमें मैट्रिक्स, ग्रैन्यूल्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स जो कि क्रिस्टी की सरफेस पर मिलते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट के अंदर काम आते हैं। स्ट्रक्चर में एंजाइम्स कौन से कहाँ स्थित होते हैं? इसके आउटर मेम्ब्रेन के अंदर मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, रोटिनॉन इनसेंसिटिव कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही इसकी जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर एडिनालेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड और डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, फेरोचिलेटेज और कैरेनेटिन पोमिटाइल ट्रांसफरेज, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सिस्टम, जाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेज, और मैट्रिक्स के अंदर इसके मेलेट, आइसोसिट्रेट एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, एकोटिनेज, सिट्रेट सिंथेटेज, ऑर्निथिन कार्बोनिल ट्रांसफरेज, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सिस्टम और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पॉपुलरली इट्स नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड organelles found in most of the eukaryotic organism. They are found inside the cytoplasm and essentially function as the cell's digestive system. They play a major role in breaking down the nutrients and generating energy rich molecules for the cells. जो ऊर्जा से भरपूर पोषक पदार्थ हैं उनको तोड़कर उनको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो सेल के लिए है वो प्रोवाइड करता है, कोशिका को उसकी आवश्यक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। मैनी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक
place within the mitochondria. The term mitochondrion is derived from the Greek word mitos and chondrion, which means thread and granule-like. Respectively, it was first described by a German pathologist named Richard Altman in 1890. Structure of mitochondria की अभी हमने बात करी. द माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस रोड साइड, इसकी हम बात कर चुके हैं. क्रिस्टी, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रेदर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर. इट हैज मैनी फोल्ड्स that form a layered structure called cristae, and this helps in increasing the surface area inside the organelles. माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक लेयर हैं, वो पार्ट हैं, वो फोल्ड के रूप में होती है. उन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है और ये सरफेस एरिया बढ़ाने के काम करती हैं. द क्रिस्टी एंड द प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन्स एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. ये सभी एटीपी प्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं. द इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन एंड टू एटीपी. यह पारगम्य होती है एटीपी और ऑक्सीजन के लिए. अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondrial matrix. The mitochondrial matrix is a viscous fluid that contains mixture of enzymes and proteins. It also comprises ribosomes, inorganic ions, mitochondrial DNA, nucleotide, cofactors, and organic molecules. The enzyme present in the matrix play an important role in the synthesis of ATP molecules. Functions of mitochondria. The most important function of the mitochondria is the production of energy through the process of oxidative phosphorylation, and it also involved in the following processes: regulates the metabolic activity, promotes the growth of the new cells and multiplication, helps in detoxifying ammonia in the liver cells, plays an important role in apoptosis or programmed cell death, responsible for building certain parts of blood and various hormones like testosterone and estrogen, helps in maintaining an adequate concentration of calcium ions within the compartment of the cell. It is also involved in various cellular activities like cellular differentiation, cell signaling, cell sequence, controlling the cell cycle, and also in cell growth. Mitochondrial disorders. Any irregularity in the way of mitochondria function can directly affect human health, but often it is difficult to identify because symptoms differ from person to person. Disorder of the mitochondria can be quite severe. It can eventually cause an organ to fall. Mitochondrial disease. Alpers disease, Barth syndrome, Keran-Share syndrome, it's in short KSS. In conclusion, there are the mitochondria's structure and function. Explore to discover the other important cell organelles. माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिजीज हैं, एल्पर्स डिजीज, बार्थ सिंड्रोम, केरन-शेयर सिंड्रोम, ये आप आवश्यक रूप से याद करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे. आगे हम देखें, जब हमने पढ़ा इसके अंदर निम्न संरचनाएं होती है. इसके अंदर जो भीतरी झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं. ये 7 से 100 एमस्ट्रॉन की लंबाई के टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं और प्रत्येक F1 कण है वो 3 भागों में बटा होता है: बेस, स्टॉक एंड हेड. माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन की बात करें, इसके अंदर प्रोटीन 65.70%, फॉस्फोलिपिड 25%, RNA 0.5%, DNA की कुछ मात्रा होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, मैट्रिक्स में पूर्ण होता है. यहाँ पर चक्र के सभी एंजाइम घुलित अवस्था में पाए जाते हैं. इसके द्वारा पायरुवेट अणुओं का ऑक्सीकरण
होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं तथा उपापचय पदार्थों से हाइड्रोजन अणु निकलते हैं जो शीघ्र ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं। इसके अंदर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अथवा श्वसन श्रृंखला भी चलती है। इस डायग्राम के अंदर यहाँ F1 कण को भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ये इसकी F1 कण की संरचना है। इसकी जो इस क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर ये F1 कण लगे हुए हैं, इन F1 कण की संरचना यहाँ पर बताई गई है। 3 भागों के अंदर डिवाइडेड रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी से एटीपी के परिवर्तन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट किस तरीके से, तो इस दौरान इसके अंदर जो है एटीपी होती है वो जैव संश्लेषण बायोसिंथेसिस केमिकल वर्क के लिए काम आती हैं और एटीपी की एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट होती हैं। एटीपी मैकेनिकल वर्क सीलिया और फ्लैजेला में की दौरान काम आती हैं, एडीपी में कन्वर्ट होती है। इस तरीके से विभिन्न कार्यों में एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्रयुक्त होती है और वो जो एटीपी है वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने करी थी। ऑक्सीकरण की क्रेब चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में होती है। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन एवं फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सियोसोम या F1 कण में होती है। ऊर्जा के साथ साथ पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र की उपमा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दी गई है। बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एटीपी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। थैंक यू।